वो लड़का स्कूल में किसी से भी बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही स्कूल का सबसे बदमाश लड़का लाइन तोड़कर आगे गया तो वह तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी छात्र ये देखकर सोचने लगे कि बदमाश के साथ इतने सारे लड़के हैं और वह ये देखकर डरकर पीछे हट जाएगा, लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा। वह आगे बढ़ा और बदमाश लड़के को जोर से धक्का देकर लाइन से बाहर निकाल दिया। उसी दिन से उस बदमाश लड़के के दिल में बदले की आग जलने लगी। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने चोरी छिपे कुछ स्थानीय गुंडों की मदद ले ली। एक दिन जब वो लड़का ऊपर डिलीवरी देने गया हुआ था, तभी उन लोगों ने उसकी बाइक की ब्रेक लाइन काट दी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने बाइक की स्पीड 60 मील प्रति घंटा तक पहुंचा दी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बाइक के ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके हैं और उसकी स्कूटी अपना संतुलन खोकर गिर पड़ी। उसे घायल देखकर शुरुआत में उस बदमाश लड़के को सच में पछतावा हुआ, लेकिन अगले ही दिन जब उसने उस लड़के को घायल पैर के साथ फिर से स्कूल आते देखा तो उसका सारा पछतावा पल भर में खत्म हो गया और उसकी जगह सिर्फ गुस्से ने ले ली। उधर वो लड़का भी समझ चुका था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे उसी बदमाश लड़के का हाथ है। हालांकि उस बदमाश ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उसके मन में अब और भी खतरनाक इरादे पैदा हो चुके थे। उसने एक प्रोफेशनल MMA फाइटर को पैसे देकर उस लड़के को बुरी तरह सबक सिखाने के लिए तैयार कर लिया। उसने कई बार फोन करके उसे बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। तब उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने उस लड़के की छोटी बहन का उठवा लिया और उसे एक धमकी भरा मैसेज भेज दिया। लेकिन ये सब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने देख लिया। वो तीनों कभी एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वह इस लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। उसने सबसे पहले पूरी चैट डिलीट कर दी, फिर उस बदमाश लड़के का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद अपना फोन बंद करके सोफे के नीचे छिपा दिया और अकेला ही तय की गई जगह की ओर निकल पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि सामने इतने लोगों से जीतना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह आसपास की हर चीज का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करेगा। उसने पहले गिना कि सामने कितने लोग खड़े हैं, फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे से एक रिंच निकाल लिया। लड़ाई शुरू होते ही उन लोगों ने उसे गली के अंदर की ओर धकेल दिया। उसने जमीन पर पड़ा एक कपड़ा उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया, फिर मौका मिलते ही एक जोरदार मुक्का मारा और दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर दिया ताकि उसे कुछ सेकंड का समय मिल सके। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा, नीचे झुककर छलांग लगाई और जमीन पर लुढ़क गया ताकि गिरने का असर कम हो जाए। तभी उनमें से एक आदमी लोहे की रॉड उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने जमीन पर पड़ा एक क्रोबार उठा लिया और देखते ही देखते पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। लेकिन तभी वहां उस बदमाश लड़के द्वारा बुलाया गया प्रोफेशनल MMA फाइटर भी पहुंच गया। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी उस फाइटर ने उसके पेट में एक जोरदार अपरकट मार दिया। वह वार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट के अंदर चाकू घुमा दिया। इसके बाद फाइटर ने उसके बाल पकड़कर पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। उस हमले के बाद वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद वे लोग नहीं रुके और उसे लगातार मारते रहे। जब उसे एम्बुलेंस में होश आया तब उसे अपनी चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने अपने दोस्त से सिर्फ एक बात कही कि किसी भी हालत में उस लड़के को इस घटना के बारे में मत बताना, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वह अपना आपा खो देगा। इसके बाद उसने उस बदमाश लड़के को फोन करके कहा कि अब ये सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है।